दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसको लेकर के एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पटेल समुदाय एक बड़ी संख्या में है और कम से कम 100 सीटों पर जो विधानसभा की सीटें होती हैं वहां पर पटेल बाहुल लोग हैं और वहां पर कहा जा सकता है विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। इसके बाद भी पटेल समुदाय के लोगों को सरकार में भागीदारी नहीं मिल रही है। जो प्रशासनिक तबका है वहां भी भागीदारी का अभाव है। हाल के दिनों में एक अमर सिंह पटेल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर देने की वजह से जो सचिवालय के अपर निजी सचिव हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर के जो पटेल समुदाय है वह सरकार पर दबाव नहीं बना पाया। सरदार सेना के यहाँ के जिलाध्यक्ष जौनपुर के अरविंद पटेल जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानना भी चाहेंगे कि आखिर कहाँ चूक हो रही है और आप लोग सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं, वाजिब हक क्यों नहीं मांग पा रहे हैं। अमर सिंह पटेल को लेकर के अरविंद जी आपको संज्ञान में होगा, उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या आप लोग इस पूरे मामले की लड़ाई नहीं लड़ पाए क्या? धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम लोग पूरे प्रदेश में सरकार जो वर्तमान सरकार है, एक घंटा हिलाने वाली सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन किए और कई बार आंदोलन किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के जो चातुकार नेता, दलाल किस्म के नेता हैं, उनके साथ वो सटे हुए हैं। उनको ये लगता है कि मैं चंद दलालों को अपने अंडर में, अपने कब्जे में लिया हूँ तो इससे पूरा प्रदेश के जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनके साथ हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इन चाटुकार और दलाल नेताओं को ये बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में कुर्मी समाज के इन नेताओं को, इन दलाल नेताओं को यहाँ के वोटर जो हैं चप्पल और जूतों से इनको मार के भगाने का काम करेंगे। ये बताइए, अमर सिंह पटेल जो अपर निजी सचिव रहे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, इतना ही गुनाह था उनका। पूरे मामले को लेकर के सरकार ने न केवल खुद कार्रवाई की बल्कि आयोग से चिट्ठी मंगवाकर उनको बर्खास्त करवाया। आप लोग इस मुद्दे की शिकायत कहाँ कहाँ किए थे? हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से सभी जनपद तो पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पर हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन किए। यहाँ तक कि उस समय जब पहली बार ये मामला आया था, जब उन्होंने ट्वीट किया था, उस समय हम लोग मुकुट बिहारी वर्मा का भी मकान, वहाँ आवास घेरने का काम किए थे। और हम लोग सभी जिलों में राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित नामित ज्ञापन दिया गया कि इस प्रकरण का जांच कराया जाए और दोषियों तो कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस समय आप हालात जो देश और प्रदेश का बना है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप मारे जाएंगे। आपके खिलाफ FIR करने का काम ये कर रहा है, तो एक घंटा हिलाने वाले मुख्यमंत्री को। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 5 से 10 सीटों पर कोई वोट बैंक निर्णायक होता है, जो एक तरीके से कहा जाए वोट पड़ते हैं, उसके हिसाब से देखा गया है। जाति के नाम पर कुर्मी वोट बैंक को देखते हुए एक उप मुख्यमंत्री भी सरकार ने दिया है। 100 से अधिक सीटों पर मौर्य वोट बैंक निर्णायक, 100 से अधिक सीटों पर पटेल वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है और कहा जाता है कि इसका उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। क्या आप लोग कभी मांग नहीं करते हैं क्या कि हमारे समाज का भी कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? बराबर हम लोग मांग करते हैं और सड़क पर उतर के मांग करते हैं इन लोगों से कि उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। क्योंकि देश से और प्रदेश की सत्ता में देखा जाए तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा अगर भूमिका निभाने का काम किया है तो पटेल समाज के लोग किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अनुप्रिया जैसे लोग हमारे नेतृत्व, हमारे समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो बोल ही नहीं पा रहे। इतनी बड़ी घटना हो रहा है, जगह जगह आप प्रदेश में देख लीजिए, पटेलों के साथ हत्या हो रहा है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन अनुप्रिया चुप मार के एकदम बैठी है। उनको जना कुल सुनाइए और दिखाइए। तो स्वतंत्र देव पटेल जो है इतने बड़े नेता हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह पटेल सिर्फ नाम से पटेल है, उनका काम जो है टोटल RSS की विचारधाराओं पर काम करने की व्यवस्था है। पटेल समाज के वोट को लुभाने के लिए स्वतंत्र देव पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी आपको बता दें, हाल में प्रतापगढ़ पट्टी के पास गोविंदपुर में जो घटना हुई थी, उसको लेकर हमारे संगठन के लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह पटेल से भी मिले, लेकिन चू से चा उनको बोली नहीं निकली। तो ऐसे लोगों को हम अपने समाज का नेता नहीं मानते, दलाल मानते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर कुर्मियों का बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? ये लोगों ने सवाल भी हमसे पूछा है कि ये जानकारी चाहिए लोगों को कि आखिर पटेल किसको बड़ा नेता मानता है। देखिए, दुर्भाग्य है कि डॉक्टर सोनेलाल साहब चले गए। एक समय था कल्याण सिंह पटेल और ओम प्रकाश सिंह मंत्री जो थे आपके मिर्ज़ापुर के, इनको हमारे समाज के लोग नेता मानते थे। और इस समय हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अपना दल 5 गुट में बढ़ चुका है। आप देख ही रहे हैं, एक अपना दल एस, तो एक अपना दल ब, एक अपना दल कमेरा, एक अपना दल
वहाँ मिर्ज़ापुर के जो जगदीश सिंह पटेल, ऐसे तो 5 लोगों को हमारे समाज के लोग नेता अथवा मुख्यमंत्री बनाने पर लगे हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है इस समय कि कोई ढंग का ऐसा नेता हमको नहीं मिला जो हमारा नेतृत्व करे, जिसको अपना मैं नेता मान सकूँ, और मैं अनुप्रिया पटेल को अपना नेता नहीं मानता। अच्छा बताइए, जब अखिलेश सरकार थी तो तमाम सवाल उठते थे कि यादव तमाम पदों पर हो गए हैं, अफसर तमाम पदों पर मुख्य भूमिका में है, कर्मचारी शिक्षक चयन आयोगों में लोग रखे गए हैं, लोक सेवा आयोग में लोग रखे गए हैं, सरकारी वकीलों में लोग हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और तमाम पदों पर लाल बत्ती लिए घूमते हैं। इस सरकार में क्या आप लोगों को लाल बत्ती और इस तरीके की सुविधाएँ लोक सेवा आयोग, बाकी शिक्षक चयन सेवा आयोग में मिल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। शोषण, सिर्फ पटेलों का शोषण किया जा रहा है। पटेल समाज के नाम पर जो 4 नेताओं को वहाँ बैठा दिया गया है, उनके नाम पर खाली पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के पटेलों को चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ उनके साथ झूठ बोला जा रहा है, उनको बगलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। और हम अपने समाज के नेताओं को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने महापुरुषों के, सरदार पटेल, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, तब शायद आपको पता लगेगा कि राजनीति और समाजनीति कैसे की जाती है और वास्तव में असली नेता का मतलब क्या होता है। ये सब समाज के नेता नहीं, समाज के चाटुकार दलाल लोग हैं। ये सरदार सेना के आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या मकसद है आपके सरदार सेना का? हमारा मकसद यही है कि हम लोग कैडराइज नेता पैदा करेंगे और जो किसानों और नौजवानों और बेरोजगारों की बात करेगी, किसानों के लिए काम करेगा। आने वाले समय में सरदार सेना उसके साथ खड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इन लोगों का खुला विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय तक करते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि नेता पैदा हो, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? स्वतंत्र देव सिंह तो कठपुतली हैं आरएसएस के, ये कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? खाली वोट लेने के लिए। अभी आप देख लीजिए, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य को, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को, ऐसे ऐसे लोगों को लाए, चुनावी लालीपाप दिए कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है, उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? कोई मतलब होता है? हमारे समझ से तो नहीं होता। सिर्फ समाज के वोट को बहलावा करने के लिए ये पद दिया जाता है। अगर इतने ही प्रेम था ओबीसी वोटरों से, ओबीसी नेताओं से, तो मुख्यमंत्री बना दो। तो हम जाने कि ओबीसी के आप नेता हैं और ओबीसी से प्रेम करते हैं। खाली ओबीसी के नाम पर झूठा दिखावा है और बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। और एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक दुश्मन हैं, ये कभी सपा के नाम पर हमको बहकाने का काम करते हैं, कभी बसपा के नाम पर बहलाने का काम करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि राजनीति में सब कम बेसी हैं, लेकिन शायद लोगों को एक भरोसा था इनके ऊपर कि ये आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, और ये ऐसा कर दिया है कि ओबीसी समाज को खर के ज़मीन में गाड़ने और दफन करने का काम किए हैं। साथियों, आज़ादी के पहले जो मेरी स्थिति थी उससे बुरी स्थिति में मैं जिंदा इस समय हम लोग जी रहे हैं। तो आप लोग भागीदारी की आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। आप लोग कभी नहीं कहते हैं कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हमारी भागीदारी नहीं हो रही है। तमाम जो कटाव चले जाते हैं उसकी भी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। फिर आप लोग जब आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो कैसे भागीदारी मिलेगी, बताइए। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग से लेके चकबंदी लेखपाल से लेकर रोडवेज की जो नियुक्ति हुई थी, तमाम नियुक्तियों को लेकर सरदार सेना हमेशा आंदोलन कर रही है इन लोगों के खिलाफ और करती रहेगी। और हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि पूरे देश की जातिगत जनगणना कराया जाए, जिसकी जितनी हिस्स अथवा आबादी है उसकी उतना भागीदारी सुनिश्चित करें। और सुनिश्चित नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे जो देश लेवल का आंदोलन होगा। अच्छा ये बताइए, कुर्मी समाज के जो नेता हैं, और चाहे वह सरकार में हो या बाहर हो, वो आप लोगों से जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, आप सरदार सेना से हैं, बाकी और 2-4 कुर्मी संघ और दुनिया भर के ऑल इंडिया कुर्मी महासभा हैं, क्या आप लोगों का कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो पाता है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो नेता है, वास्तव में समाज के जो नेता हैं वो नेता नहीं है। सिर्फ वो अपनी कुर्सी, अपनी व्यवस्था के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। और आपको बता दें, अभी यही बगल में हमारे जनपद जौनपुर के बगल में एक पिंडरा गांव है, वहीं के रहने वाले थे माननीय स्वर्गीय उदल जी, 9 बार कंटिन्यू निर्दल विधायक हुआ करते थे। आप हमारे रिश्तेदार भी हैं। मतलब इन नेताओं को, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, ऐसे नेताओं से इन लोगों को सीख लेनी चाहिए, इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। नेतागिरी इतने आराम से नहीं। एक ऐसे महानायक ही थे कि निर्दल 9 बार लगातार विधायक होना बहुत बड़ी चीज़ थी। और जो उत्तर प्रदेश में समझता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ ओबीसी समाज का, वो निर्दल लड़ जाए, उसकी औकात उसको समझ में आ जाएगी। खाली पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर हमारे समाज को मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं।
अच्छा, एक आखिरी सवाल है अरविंद जी, ये बताइए, जब पहली बार अनुप्रिया पटेल लोकसभा पहुंची तो उनको मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। दोबारा वो लोकसभा पहुंच रही हैं तो उनको राज्य मंत्री तक नहीं बनाया जा रहा है। क्या ये आपके नेता का अपमान है? ये अपमान नहीं, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैं डॉक्टर सोनेलाल साहब के साथ, उनके साथ मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था, हम लोग साथ में चलने का काम किए थे और डॉक्टर सोनेलाल साहब के विचारधाराओं को बेचने का काम अनुप्रिया पटेल की है। तो जो अपने माँ और अपने बाप के विचारधाराओं को नहीं हुई, तो ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, अरविंद पटेल हैं और कहा जा सकता है सरदार सेना के पूरे इस जिले की जो है प्रतिनिधि के रूप में है, अध्यक्ष हैं। और पटेल की जो समुदाय की एक समस्या है भागीदारी को लेकर के है, और जो नेता नहीं सुनते हैं, संगठन के लोगों की सरकार में कोई पकड़ नहीं है, संगठन के लोगों की सुनवाई नहीं है, यह एक बड़ा मसला है। और मसला यह भी है कि अगर भागीदारी की बात हमेशा होती रही है, चाहे अखिलेश सरकार हो, मायावती सरकार हो, या वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी फिर ये काहे को नेता हैं, फिर अपने जो कार्यकर्ता हैं या अपने समाज के जो लोग हैं उनको ये लोग किस तरीके से मुंह दिखाएंगे और क्या बात करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरियों में, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में और सरकारी वकीलों में और बाकी जगहों पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में, वहाँ पर ये लोग जब अपने अफसर देखते हैं, सदस्य देखते हैं, अध्यक्ष देखते हैं, मेंबर देखते हैं, तो वहाँ पर नगण्य संख्या है। यही वजह है कि लोगों में रोष भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं से अपने जो नेता हैं, जैसे स्वतंत्र देव सिंह है, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुप्रिया पटेल भी अपना एक पार्टी चलाती हैं, और बाकी और भी छोटे मोटे स्तर के नेता हैं, उन सब लोगों को लेकर के रोष है और यह रोष वाजिब है। ऐसे में इन संगठनों की भूमिका भी बढ़ जाती है कि यह अपने नेताओं को रास्ते पर कैसे लाते हैं। फर्क इंडिया के लिए जौनपुर से अखिलेश कृष्ण मोहन।